आज अपन अपने हिस्ट्री लेक्चर के अंदर फिर से एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं अपने एमसीक्यूज। भारत का राष्ट्रीय पंचांग, जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वो अ, राष्ट्रीय पंचांग जो है किस संवत पर आधारित है? किस संवत पर है? शक संवत पे है, विक्रम संवत पे है, कली संवत पे है, या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे हिसाब से भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत होना चाहिए और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या के 1855 से लेकर 1905 की अवधि को कहा जाता है? मेरे हिसाब से ये 1855 नहीं, 18 ये 1885 है। ये 1885 से लेके और 905 तक के काल को क्या कहा जाता है? उदारवादी काल कहा जाता है ये। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं इनमें से। इनमें से कौन विश्व इतिहास की झलक के रचयिता है? विश्व इतिहास की झलक किसने दी है? तो विश्व इतिहास की झलक मेरे हिसाब से जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही है, इन्होंने दी है विश्व इतिहास की झलक। उसके बाद में भारत में गर्मदलीय आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? गर्मदलीय आंदोलन तो शायद बाल गंगाधर तिलक ही होगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो आंसर मुझे भी नहीं पता है, मैं बस अंदाजा लगा रहा हूँ इसमें। भूदान आंदोलन निम्न में से किसने आरंभ किया? भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने किया था शायद। बिल्कुल सही है, पांचवा क्वेश्चन भी हमारा। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स क्वेश्चन। निम्नलिखित में से आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक इनमें से कौन है? तो आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कथन किसका है? ये कथन सुभाष चंद्र बोस का है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी 1905 से लेकर 1917 की अवधि को कहा जाता है? ये उग्रवादी आंदोलन था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वाला। इसका आंसर अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स निम्न में से किसके द्वारा गोली से मारा गया? तो ये भगत सिंह होना चाहिए। आंसर बिल्कुल सही है हमारा, सैंडर्स की हत्या इन्होंने की थी। उसके बाद में भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम निम्न में से क्या है? मतलब इसका 1909 वाले का पार्लियामेंटो होना चाहिए इसका नाम। बिल्कुल सही है ये हमारा 10वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान सभा में निम्न में से किसके अनुसार गठित की गई थी? तो भारत की संविधान सभा तो मेरे हिसाब से क्या तो कैबिनेट मिशन होगा या क्रिप्स मिशन होगा। कैबिनेट मिशन बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। निम्नलिखित में से देवता उपन्यास के रचनाकार है? शरत चंद्र उपाध्याय शायद। शायद शरत चंद्र बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक निम्न में से किस शहर में हुई थी? पहली बैठक तो बंबई में ही हुई थी, हमें सबको पता है। तो ये भी हमारा सही है आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट है, किस वर्ष में मुस्लिम लीग एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? तो ये पृथक राष्ट्र का संकल्प तो 1922 में होना चाहिए शायद। बिल्कुल सही है, 1922 में स्वीकार किया था इन्होंने। निम्न में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? तो किस गवर्नर जनरल के, रिपन के काल में या करजन? करजन के काल में होना चाहिए, नहीं डफरिन के काल में। ठीक है, ये देखो मेरा गलत हो गया इसमें। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने पहले भारतीय का नाम क्या होगा? तो आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम हो सत्येंद्र नाथ टैगोर। बिल्कुल सही है। 17वां क्वेश्चन हमारा है, 1885 से 1905 के काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। इन आंदोलन का मुख्य ढंग निम्न में से क्या था? तो देखते हैं इनमें से क्या था। मेरे हिसाब से सैद्धांतिक सैद्धांतिक प्रजातंत्रीकरण हो सकता है, नहीं संवैधानिक आंदोलन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से गदर पार्टी के प्रमुख नेता हरदयाल हो सकते हैं इसमें। हरदयाल बिल्कुल सही है, लाला हरदयाल। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य में भारत संघ में सैनिक कार्रवाई बलपूर्वक मिलाया गया? बलपूर्वक तो हैदराबाद को मिलाया गया था। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की क्रिया अवधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? सत्याग्रह तो सबसे पहले उन्होंने चंपारण में किया था। बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण में होता। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक इनमें से कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के ए.ओ. ह्यूम। बिल्कुल सही है, एलन ऑक्टोवन ह्यूम थे। और उसके बाद इन निम्न में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? इनमें से कौन सी कृति रविंद्रनाथ ने, ये कपाल कुडाला हो सकती है। बिल्कुल सही है, ये नहीं है इनकी। उसके बाद निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल सही है। उसके बाद में कांग्रेस का क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था। निम्न में से ये कहाँ पर हुआ था? तो ये पूर्ण स्वराज्य लाहौर में हुआ था। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेसी नेता इनमें से किसको भारत का एक महान वृद्ध व्यक्ति कहा? ये तो दादा भाई नौरोजी होना चाहिए। बिल्कुल सही है। उसके बाद में नेक्स्ट है, निम्न में से सुषिप्त पाषाण के रचयिता कौन है? तो ये कौन हो? प्रेमचंद हो सकते हैं, नहीं रविंद्रनाथ टैगोर हैं इसका आंसर। उसके बाद में हमारा 27 है, इनमें से कौन प्रेम पच्चीसी के रचनाकार है? प्रेम पच्चीसी के रचनाकार प्रेमचंद हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। उसके बाद में नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालय अभियान
1904 में निम्न में से किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय अभियान किसके काल में पारित हुआ था? रिपन? नहीं, लॉर्ड कर्जन के काल में, ये याद रखना। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन निम्न में से कहाँ गाया गया? जनगण मन पहली बार मेरे हिसाब से कलकत्ता में गाया गया, बिल्कुल सही है। भारत भारत के उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता, निर्भयता और राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय उग्र राष्ट्रवाद के तो बाल गंगाधर तिलक माने जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके निम्न में से किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से मतलब केंद्र बन गया था? वो था आपके एनी बेसेंट, बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट मदन मोहन मालवीय। निम्न में से देशबंधु की उपाधि चित्तरंजन दास, देशबंधु की उपाधि चित्तरंजन दास की थी। निम्न देखते हैं नेक्स्ट वाला। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी 1784 स्थिति में स्थापित प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक थे जोन्स, विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स, बिल्कुल सही है। भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्न में से किसने तैयार किया था? तो ये मैडम भिकाजी कामा हो सकती है, बिल्कुल सही है, मैडम भिकाजी कामा ने किया था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया, निम्न में से क्या था? बंगाल का विभाजन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उग्र राष्ट्रवाद को इसी ने जन्म दिया था। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, बिल्कुल सही है, पहला अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष पारित किया? 1942 में। निम्नलिखित में से देख लेते हैं, निम्न में से चित्रा उपन्यास किसने लिखा? चित्रा मुझे पता नहीं है, बट मैं इसमें तारा बंदोपाध्याय नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। उसके बाद मैंने निम्न में से हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ये तो सबको पता है, आनंद मठ से लिया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट है मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, निम्न में से किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1909 में होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसके बाद में 41वां है, भारत में पहला समाचार पत्र निम्न में से किसके द्वारा चलाया गया था? पहला समाचार पत्र जो जेम्स सिक्की द्वारा चलाया गया था, बंगाल गजट नाम का। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, 43 में दिया था शायद, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हो गया था? तो वो अपने कंफर्म तो नहीं है, बट कर्जन होना चाहिए, नहीं, रीडिंग है इसका आंसर। 44वां क्वेश्चन, जय हिंद का नारा निम्न में से किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। उसके बाद में नेक्स्ट है 46वां क्वेश्चन, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? वायसराय कर्जन था शायद, कर्जन, बिल्कुल सही है। उसके बाद में नेक्स्ट है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी एवं दक्षिणी खंडों के वास्तुविद कौन थे? लुटियंस, शायद लुटियंस, बिल्कुल सही है, एडवर्ड लुटियंस थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? महिला अध्यक्ष सबसे पहले एनी बेसेंट होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। 49वां क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय इतिहास में वर्ष 1855 में किस लिए प्रसिद्ध है? वो 1855 नहीं है, यह 85 है, स्थापना के कारण प्रसिद्ध है। और लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक थी? लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की, बिल्कुल सही है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन हो गए। आई होप आपको काफी कुछ समझ में आएगा। इसके साथ धन्यवाद।